नमस्कार दोस्तों, अब से कुछ देर बाद हमारी नई एनडीए सरकार का गठन होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बाकी के मंत्री भी शपथ लेने वाले। हमारे रेल मंत्रालय को कौन संभालेगा, इसके बारे में कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। जो भी हो, आने वाले रेल मंत्री से हमें और अच्छे कार्य की उम्मीद है। बहरहाल आप सभी के लिए महू सनावत आमान परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रस्तुत है। इससे कुछ देर पहले हमने आपको पाताल पानी से बलवाड़ा का जो डाइवर्टेड ट्रैक बनाया जाना महू सनावत आमान परिवर्तन में, उसका ड्रोन वीडियो नज़ारा दिखाया था। उक्त वीडियो में आप जो स्टेशन बनाए जाने हैं, जो टनलें बनाई जानी हैं और जो बड़े बड़े पुल बनाए जाने हैं, उनकी वास्तविक लोकेशन का नज़ारा देख सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इसी कार्य के बारे में। इस कार्य के लिए एक बड़ा टेंडर और निकल चुका है, जो कि हमारे राजपुरा स्टेशन से लगा के चोरल तक के सेक्शन के लिए है। साथ ही इसमें 2 सुरंग बनाने से संबंधित साथ में ही समाहित किया गया है। एक टनल राजपुरा से चोरल के बीच में बनाई जाएगी, वहीं एक टनल जो है हमारे चोरल से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच में बनाए जाने के लिए भी इसमें शामिल किया गया है। दोनों टनलों की लंबाई करीब 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो हमारे डाइवर्टेड रूट था, अब उसका केवल एक ही टेंडर निकलना बाकी है। वह है टनल 1 के खंडवा एंड के मुहाने से लगा के राजपुरा स्टेशन तक के लगभग 34 किलोमीटर सेक्शन के लिए। और इस टेंडर की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए के ऊपर की जा सकती है, क्योंकि इसी में कई बड़ी बड़ी सुरंगें भी बनाई जानी हैं और बड़े बड़े पुल बनाए जाने हैं, जिसमें से 2-3 पुलों की लंबाई करीब 500-600 मीटर से भी ज़्यादा है। 468.65 करोड़ की लागत का यह टेंडर हाल ही में निकला है, जिसकी 24 महीने पूरा करने की अवधि दर्शाई गई है। इसमें 2 टनलें और जो सेक्शन बनाया जाना है, पुल सहित कई बड़े बड़े कार्य किए जाने हैं और काफ़ी विस्तार से इसका जो पूरा टेंडर की जानकारी वह भी सामने आ चुकी है। जो टेंडर निकला है, इसमें कुल मिलाकर 20 छोटे बड़े पुल बनाए जाने हैं, जिसमें से करीब 2 की लंबाई 180 मीटर से ज़्यादा है। वहीं 2 सुरंगें इस सेक्शन में बनाई जाएगी। पहली सुरंग राजपुरा से चोरल के बीच में लगभग 1600 मीटर लंबाई की, दूसरी चोरल से मुख्तियारा बलवाड़ा सेक्शन में 2300 मीटर के आसपास की लंबाई की सुरंग इसमें बनाई जाएगी। और भी इसमें अंडरब्रिज भी बनेंगे और अंडरपास आदि बनेंगे। इसके साथ साथ जो पाइपलाइन के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। जो नर्मदा की पाइपलाइन और दूसरी जल की पाइपलाइन जा रही हैं, उनके लिए भी इसमें पूरी व्यवस्था प्रशासन, रेलवे प्रशासन के द्वारा की जाना है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टेंडर था, जो कि अब अंततः निकल चुका है। पूर्व में यह मई महीने में निकलने वाला था, लेकिन विभिन्न दिक्कतों की वजह से इसको हाल ही में निकाला गया है। और पुराने जो टेंडर निकले हुए थे, उनको भी आवंटित करने में काफ़ी इंतज़ार जो हमारी रेलवे है उसे करना पड़ा, लेकिन अंततः उनका आवंटन देर से ही सही कर दिया गया है। और अब जो नए टेंडर निकले हैं, उनकी भी जो प्रक्रिया है वह चल रही है। तो इस वर्ष में ही हम यह मान सकते हैं कि पूरे सेक्शन के टेंडर आवंटित हो जाएंगे। जो डाइवर्टेड रूट है और जो आमान परिवर्तित किया जाना है, उसके तो पूर्व में ही मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के सनावत तक के कार्य की शुरुआत भी हो चुकी है। चोरल से मुख्तियारा बलवाड़ा का हाल ही में टेंडर निकला है, उसके भी कार्य इसी वर्ष शुरू किए जा सकते हैं। तो पूरा आमान परिवर्तन कार्य के लिए हमारा जो खंड सनावत से लगा के महू सेक्शन है, इसमें टेंडर और कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद जताई जा सकती है कि इसी वर्ष के अंत तक कुछ कार्य तो शुरू हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी मालवा निमाड़ के बहुप्रतीक्षित आमान परिवर्तन परियोजना के कार्यों की छोटी सी अपडेट। अब बस एक और टेंडर निकलना बाकी है, जो है हमारा राजपुरा से लगा के टनल 1
के खंडवा एंड के मुहाने तक, वह इस परियोजना के लिए अब तक निकाले गए सबसे बड़े टेंडरों में से एक होने वाला है और काफ़ी वह चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। बहुत ही बड़ा सेक्शन उसमें बनाया जाना है, पुलिया और टनलों के साथ में उसमें स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। तो और भी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।